चोट लग गई है तो बाइक का हो गया ये हाल। मैं जब बर्फ की हल्की सी लेयर रहती है ना, दोनों हाथ पकड़ लूँ भैया। दिल मेरा धक्कू धक्कू कर रहा है। तो चॉकलेट तो कैंपिंग भी देखी यहाँ पे होती है बहुत बड़ा पिथौरागढ़ का किला में डेंजर जोन का बोर्ड 2 जगह आया। तो बहुत सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ेगी। अरे मादरचोद, बाइक गिर गई है। तो बाइक का हो गया ये हाल। बाइक हो गई मेरी स्लिप। ये सब भी इस रोड ट्रिप का हिस्सा है। हर खूबसूरत चीज़ होती है खतरनाक। तो ये देखो खूबसूरती है भाई, और चोट लग गई है, गंदा हो गया सब, और डैमेज हुआ है ये इंडिकेटर, और तो ठीक है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस थोड़ा सा पैर में आ गया है, बाकी कोई नहीं। ये लेकिन मेरा लाइफ का पहली बार था कि जब मैं बाइक से गिरा हूँ कहीं ना, तो मैं आज तक कहीं बाइक से गिरा नहीं हूँ। बिकॉज इसमें जो टायर लगे हैं वो लगे हैं ज़ैपर, जो बड़े स्लिप होते हैं बर्फ़ ऑफ। बाइक क्रैश होने के बाद बाइक अभी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, और बर्फ़ पीछे बहुत थी तो रोड पे बर्फ़ बहुत बड़ी थी। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने कैमरा ऑफ करा, प्यार से अपनी गाड़ी को निकाला सेफली वहाँ से, और फिर देखो फिर बर्फ़ आगे तो है, पता नहीं यार, मैं तो अब चारों बर्फ़ ही ना आए भाई ये रोड पे, क्योंकि ये टायर मेरी गाड़ी के इतना ज़्यादा स्लिप हो रहा है, ज़ैपर टायर्स, तो मुझे थोड़ा सा मतलब इतना स्लिप तो यार मैं कहाँ हो के आया। बाइक से मैंने बहुत ट्रिप करे लेकिन कभी मैं गिरा नहीं आज तक। मैं मस्तांग गया हूँ जीटी को लेके, और लद्दाख गया हूँ 2-3 बार गया हूँ, लेकिन कभी मैं बर्फ़ पे मैंने बाइक कभी नहीं गिराई, जो मतलब मुझे अपने ऊपर भी थोड़ा वो लग रहा है कि कैसे मुझसे बाइक गिर गई। कोई नहीं, होता है, आप परफेक्ट हो इसका मतलब ये नहीं चीज़ें जो आपको मिले वो परफेक्ट हो। हर चीज़ हर जगह हर उसका मज़ा होता है। इस बाइक का मज़ा कहीं और है, लेकिन कहीं पे इसने मुझे निराश नहीं किया, बस यहीं पे थोड़ा सा टायर अगर इसके बदल जाएंगे, नेक्स्ट ट्रिप अगर मैं कुछ करूँगा प्लान, तो मैं सोचता हूँ ज़ैपर हटा के इसमें कुछ स्पोर्ट्स ऐसे थोड़े से ऑफ रोडिंग वाले टायर लगवाऊँ जो दोनों जगह चल जाएं। बाकी ठीक है, गिरना लगा रहता है यार, मैं कभी गिरा नहीं था, आज पहली बार गिरा, तो ये भी एक्सपीरियंस शेयर होगा आप लोग से। इससे पहले तो मैं मोटो ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था। और ये देखिए ये वाटर क्रॉसिंग, बर्फ़ का पानी गल गल के आ रही है। यहाँ पे भी ये बाइक डिसअपॉइंट नहीं कर रही है कि वाटर क्रॉसिंग से भी गाड़ी मेरी आराम से निकल रही है, बट बर्फ़ की रोड पे धोखा दिया इसने। और ये देखिए ये भी बर्फीला ही है, स्लिपरी है। यहाँ पे भी परफॉर्मेंस बाइक ठीक दे रही है, बस जिस जगह पे सीमेंटेड रोड होती है और उसके ऊपर जो बर्फ़ की लेयर होती है ना वो पतली, यहाँ तो बहुत मोटी थी तो बड़ी ख़तरनाक होती है। ये देखो पड़ी भी है। चलो फिर चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से, और रास्ते में कुछ और होता है तो फिर देखते हैं। गोल कर्व्स में जब बर्फ़ की हल्की सी लेयर रहती है ना, दोनों हाथ पकड़ लूँ भैया, तो ख़तरा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो बड़ी सीधी सी ये ढलान है, एकदम सीधी स्ट्रेट उतरी है, तो यहाँ पे आपको क्लच को छोड़ देना है गियर पे डाल के और धीरे धीरे उतारना है। नहीं, मैंने न्यूट्रल पे उतार दिए, आप ऐसी बेवकूफ़ी मत करिएगा। तो ये पतला सा रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, और पीछे काफ़ी ऑफ रोड भी था, बट ये तो सफ़र के हिस्से हैं। और
अभी हम लोग 2 किलोमीटर पहले गिर गांव पड़ता है एक। मुंशियारी से जब आप थल के रास्ते पिथौरागढ़ जाने लगोगे तो रास्ते में पड़ता है गिर गांव, और गिर गांव से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है, 3 किलोमीटर आगे बीरती फॉल। तो अभी हम लोग जाएंगे बीरती फॉल, और बीरती फॉल भी आप लोग को दिखाऊंगा मैं। कोई बात नहीं, सफ़र तो शुरू ही है ना भाई। गिर गए तो क्या गम है, गिर के उठने वाले को बाजीगर कहते हैं, वैसे हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं। कोई बात नहीं, चलते हैं बीरती फॉल आपको दिखाते हैं। ये देखो छोटू सी क्रॉसिंग, छोटू सी वाटर क्रॉसिंग, छोटू सी वाटर क्रॉसिंग। ये देखो इसी तरह का किश्तों में आ रहा है ऑफ रोड। थोड़ा चलेंगे आप, फिर आएगा ऑफ रोड, फिर थोड़ा चलेंगे, फिर आएगा थोड़ा सा ऑफ रोड। बट कितनी वाइट एकदम वाइट रोड। इससे पहले तो मैंने इतनी वाइट रोड नहीं देखी। वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है सिंह की दहाड़ है, वीर तुम बड़ी चलो। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसा है भैया कुछ नज़ारा। और स्लिम रोड है, स्लिम एंड सेक्सी रोड, समझते हैं ना, स्लिम एंड सेक्सी वही वाला रोड है ये। और जो स्लिम एंड सेक्सी होता है ना वो ख़तरनाक भी होता है। तो थल बचा है 42 किलोमीटर। बोर्ड पर हॉर्न यहाँ ज़रूर दें क्योंकि बहुत ही पतला रास्ता है। इंडिकेटर एक बार ना देंगे तो भी चलेगा, बट उधर से आने वाली गाड़ियों के बारे में आपको मालूम हो जाना चाहिए कि कोई गाड़ी आपके पास आ रही है, मोड़ पे आ रही है तो सही है। ज़रूरी है हॉर्न देना जैसे मैं दे रहा हूँ। आ गए हैं बीरती फॉल पे, और वो देखो बीरती फॉल का है वो नज़ारा। पूरी बाप रे, दिख रहा होगा आपको थोड़ा बहुत। तो अभी पास चल के देखते हैं क्या है, पूछते हैं कितनी दूर का है भैया। थोड़ा सा है, देखते हैं। और चलिए आपको वहाँ से भी घुमा देते हैं। बाकी कुछ खाते हैं पीते हैं, पहले खाने को मिलेगा। देखिए छोटा बच्चा सोता हुआ, मस्त नींद मारता हुआ। और भी है क्या छोटे और। तो मेरे पीछे ही आप देख रहे होंगे वो बीरती फॉल है, और यहीं से बस 15 मिनट की ट्रैकिंग है, और ट्रैकिंग करके आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बीरती फॉल, आप लोग को दिखा देते हैं जल्दी। तो बहुत खड़ी चढ़ाई है, दिल मेरा धक्कू कर रहा है। और ये देखो ये है बीरती फॉल। अभी हम लोग को थोड़ा और जाके जाना एकदम, फिर वहाँ से स्लाइड राइट लेफ़्ट लेके मेन व्यू दिखेगा। तो चलो चलते हैं। चाइना वॉल शुरू हो गई यहाँ से, चाइना वॉल, उत्तराखंड वॉल है ये। और चढ़ान के बाद अब ढलान, और मैं चाह रहा हूँ नज़ारा आपको दिखाऊं सिनेमैटिक। तो पहले से कुछ आंटी अंकल्स तो देखो भैया कितने ऊपर से फॉल आ रहा है। नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अभी हम जाएंगे नीचे। इधर से जाऊंगा मैं तो। और ये बाप रे, इधर से तो बहुत खतरनाक रह सके। तो ये आप देख लो नज़ारा। यहाँ पे कुछ
नाटक वाले हैं लग रहा, नुक्कड़ नाटक। तो ये देखो मैं आ गया हूँ फॉल के एकदम पास, और देखो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये फॉल। बहुत ऊंचे है और इस ऊंचाई के लिए मुझे बहुत नीचे आना पड़ा। हो सकता है बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा हो, तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउंड आ रहा होगा, हो सकता है, लेकिन इस फॉल के लिए साउंड बनता है। तो एक डांस हो जाए मेरे भाई, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप भी हो सकता है पैर आपका, और यहाँ पे ट्रैकिंग अच्छे शूज़। और ये देखो प्यारा सा नज़ारा, व्हाट अ ब्यूटी। माउंट एवरेस्ट हो रखा है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट देखा आपने, छोटू सा माउंट एवरेस्ट। और अब उतरने की बारी, और उतरना कुछ वैसा ही है कि जूते जैसे लग रहा है निकल आएंगे, पैर बाहर, क्योंकि बॉडी ही खोड़ी चौड़ाई है, खोड़ी चौड़ाई रे भैया। देख रहे हो किधर से आ रही है, किधर से मैं आ रही है, किधर से मैं जा रही है, दिख रहा है। दो उठा दूँ ना भाई जी। भिड़ती फॉल से निकले हैं और नाश्ता कर लिया। नाश्ता क्या, टाइम हो गया 2 बजे, 2:09। और ये देखिए कितना, मतलब कितना अच्छा ग्राउंड बना रखा है ना यहाँ नीचे, ऐसी जगह पे। IPL यहीं कराएंगे हम लोग अब। धर्मशाला वाला जो वो है आपका स्टेडियम, वो यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, जल्दी करवा दिया जाएगा। और भिड़ती फॉल से हम लोग अब निकल चुके हैं थल के लिए। देखिए क्या क्या, कुछ भी मैं मिस नहीं करा रहा हूँ इस रोड का, आपको जो भी खूबसूरती दिख रही मैं दिखा रहा हूँ। तो थल पहुँचते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी पिथौरागढ़ यहाँ से आराम से मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे का रास्ता है, और मुझे पिथौरागढ़ से आगे जाना है और वहीं मैं स्टे करूँगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। बाकी रास्ता ऐसा पतला ही सा मिला है और काफ़ी खाईदार रास्ता था, काफ़ी गहरी गहरी खाई थी, लेकिन वो आए हैं अभी आगे देख। थल अभी बचा है 18 किलोमीटर, और ऑफ रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और बात भी सही है भाई, कोई हनीमून पे तो आए नहीं हो कि तुमको चापर रोडें मिलेंगी। ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि सोच के ही आए थे कि एडवेंचर चाहिए ना लाइफ में, एडवेंचर ज़रूरी है। तो एडवेंचर अगर चाहिए तो फिर तैयार रहना चाहिए हर चीज़ों के लिए। तो कुछ ऐसे नज़ारे। और इस बार ना मेरे भाई, इस शादी का सीज़न इतना भयंकर चला इस बार कि जो मेरे जितने दोस्त हैं ना, पाश आकर्षण से सावधान, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब निपट चुके हैं। इस बार शादी सबकी हो चुकी है लगभग। मुझे लग रहा है बस 2 दोस्त होंगे मेरे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, और सबकी शादी हो चुकी है। और सब इस टाइम पे अपने अपने हनीमून पे हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है। और एक मुझे देखो, मैं अकेले कहाँ पहाड़ छान रहा हूँ जंगलों में। तो यही है कि कुछ अलग था मैं पहले से ही, और अलग हूँ, अलग ही रहूँगा। क्योंकि अगर आपको यही चीज़ें तो दुनिया से अलग बनाती है ना, यही चीज़ें आपको लोगों से अलग बनाती है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो फिर आपका अलग होने से फ़ायदा ही क्या। भले आपको लोग आर से कुछ बोलते हैं, शादी जिनकी नहीं होती, तो जो शादी नहीं होती नहीं अलग बात है, शादी जो नहीं करते दोनों एक ही है। बट मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, और उम्र भी मेरी हो ही गई है लगभग, थोड़ी सी आगे भी हो गई है, थोड़ी सी ही हुई है। ये परफेक्ट है अभी, बट तब भी अभी परफेक्ट के अंदर ही है थोड़ी सी। तो बाइक फ्री में वॉश करा ली है थोड़ी बहुत।
हो गई है बरसात, पानी बरस गया है, रोडें हो गई गीली और भी खतरनाक थोड़ी सी। तो चलो, तो फिर से शुरू हो गया है अच्छा सा प्यारा सा व्यू के साथ, क्योंकि अभी तक रास्ते में व्यू नहीं दिख रहे थे कोई ख़ास, बट अभी शुरू हो गया है। और पाला वाला क्षेत्र ये भी है, यहाँ भी पाला पड़ता रहता है, तो आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी यहाँ भी। बाकी देखते हैं आगे क्या है। और तो कैंपिंग भी देखिए यहाँ पे होती है, बहुत सॉलिड सी ये जगह है और कैंपिंग होती है। और ये थल से जब आप जाओगे मुंशियारी तब उस रास्ते पड़ेगा। अभी हम तो मुंशियारी से थल जा रहे हैं, तो उस रास्ते पे पड़ा, अगर मालूम होता तो रात को आते और यहीं स्टे करते। चलो नेक्स्ट टाइम। चॉकलेट खाओगी? चॉकलेट? चॉकलेट नहीं, नो चॉकलेट। ये देखिए बच्चों को चॉकलेट नहीं पसंद। वाह बच्चे, अच्छा बगल में मार्केट होगा ना। तो ये जगह है थल और हम लोग थोड़ा सा गलत आ गए हैं, तो यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। ये है पर्यटक आवास गृह थल गौचर कमाऊ मंडल विकास नगर लिमिटेड। ये थोड़ा सा पाला ही है और कहता है आओ बेटा आओ, आओ लेटो आके, स्पीड बढ़ाओ और लेटो आके यहाँ पे। तो भाई लेटना नहीं है, बड़े आराम जाना है। हमें एक बार गिरा चुका है, पाला बन चुका है कपाला। और पाले में आपको ब्रेक नहीं लगानी है, ब्रेक यूज़ नहीं करनी है। पाले पे आपको केवल एक्सीलरेटर लेना है और धीरे से अपनी गाड़ी को निकाल लेना है चुप्पे से। नहीं, जहाँ मैं गिरा था वो नेक्स्ट लेवल का पाला था और मेरा ध्यान भी उस समय ब्लॉक बनाने पे था, मैं नीचे देख ही नहीं पाया। और मेरा जो वाइज़र है ये ब्लैक है, इसको भी मैं बंद करे हुए था, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है कि वो मैं गिर गया वहाँ पे। ना तो इतनी जल्दी मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ, इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूँ मैं। मामा 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 से डोंट रेस। सामने सूर्य अस्त हो रहा है और कहीं पे पंजाबी कोई मस्त हो रहा है। और पिथौरागढ़ हम लोग पहुंच गए हैं, 7 किलोमीटर पहले हैं पिथौरागढ़ से। और एक जगह और है जो मैं आपको पिथौरागढ़ में दिखा सकता हूं, तो कहीं जाइएगा नहीं, बस पहुंच रहा हूं उस जगह पे और आई विल शो यू। तो भाइयों ये रही वो जगह, खड़ी चढ़ाई। ये है पिथौरागढ़ का किला। देखते हैं चल के ऊपर से, नीचे से तो ठीक लग रहा है, बाकी यहाँ सब लोकल्स ही हैं। बाकी ऊपर चलते देखते हैं कैसा है किला जल्दी से। तो ये जो अभी मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, पहले मैं नीचे दिखाऊंगा। चलो अब ऊपर दिखाते हैं। तो ये है भाइयों पिथौरागढ़ का नज़ारा ऊपर से, और कुछ ऐसा दिखता है पिथौरागढ़। बहुत बड़ी सिटी है मुझे लग रहा है। पहाड़ों पे इतनी बड़ी सिटी मैंने काठमांडू में ही देखी है। काठमांडू में ही मैंने इतनी बड़ी सिटी देखी है अभी तक, और कहीं मैंने देखी नहीं है पहाड़ों पर। और ये जिस जगह मैं हूँ, इस जगह का नाम है पिथौरागढ़ किला। इसको लंदन फोर्ट के नाम से भी लोग जानते हैं। और इसका इतिहास ये है कि गोरखा लोगों ने इसको बनाया था, और ज़्यादा बड़ा किला नहीं है, 6 पॉइंट कुछ में ही ये किला है। और इस किले की जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी हैं, तो डिफेंस करने में और ऊपर से अटैक करने में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत उसी हिसाब से इस किले को बनाया गया था। और बाकी इस किले के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है जो अभी बन गया है। 20 रुपये इस किले का रेंट है, आप मतलब टिकट है, आप आके आ सकते हो यहाँ पे, और रेस्टोरेंट में खाना भी खा सकते हो। तो यही किला मैंने सोचा आप लोग को दिखाना चाहिए पिथौरागढ़ का, क्योंकि मैं भी यही सोचता था कि इस जगह का नाम पिथौरागढ़ क्यों पड़ा, क्योंकि गढ़ तो सारे राजस्थान में, तो यहाँ ये गढ़ क्यों है। तो अभी जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ किला है एक, तो फोर्ट है, तो दैट्स वाई मुझे लग रहा है पिथौरागढ़ इस जगह का नाम पड़ गया होगा कोई राजा महाराजा। अब अपने को क्या, आप देखो ये व्यू और इस व्यू का लो आनंद।
और चलते हैं यहाँ से। आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैं एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये देखिए कुछ बैठने की ऐसी है यहाँ पे व्यवस्थाएं। ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा है। और ये अंदर नीचे से कुछ ऐसा चारों तरफ से इसी तरह का है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, जितने भी दिख रहा है उतना ही बड़ा है ये फिलहाल। तो चलो बाकी आगे का जो सफ़र है कुछ और नया दिखता है तो दिखाता हूँ। ओके, किले का इतिहास आप लोग पढ़ सकते हो पॉज करके, बहुत प्यारा सा है। पिथौरागढ़ क्रॉस कर दिया है, रात हो गई है। 70 किलोमीटर और पीछे जाना है। बाइक दिख रही होगी अंधेरे में। और यहाँ पे चाय पीने के लिए मैं रुका था और रास्ते में पाला बहुत पड़ रहा है, लेकिन 70 किलोमीटर जाना है। घाट इस जगह का नाम है। और 8 बजे से पहले आपको यहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि 8 बजे के बाद यहाँ बंद हो जाता है। 8 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंट्री की बात नहीं है, मतलब ना आना ना जाना, बिकॉज़ जिस रूट पे अब मैं जा रहा हूँ उस रूट पे पाला बहुत पड़ता है, तो बाइक और कार स्लिप होने के बहुत चांस रहते हैं। और ये देखिए कुछ ऐसा ऑफ रोड है। रास्ते में डेंजर जोन का बोर्ड 2 जगह आया, बट अभी चल रहा है। और डेंजर जोन का इसलिए आया कि अभी मैं सही बताऊँ तो थोड़ी देर पहले एक पत्थर गिरा। 2 पत्थर मेरे आगे गिरे बड़े बड़े, और जैसे मैंने क्रॉस किया एक धम्म से आवाज़ आई, कोई बड़ा पत्थर गिरा मेरे पीछे। भगवान ने मुझे बचाया। तो बाकी भगवान की कृपा से ही बनी रहे सब पे, और चाहिए क्या दुनिया में। तो अभी मेरी यात्रा बाकी है 30 किलोमीटर। बट ये जो 30 किलोमीटर है ये बहुत ही संभल के मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि पाला और ये रोड यहाँ पे बन रही है, तो पत्थर गिरने का बहुत ज़्यादा डर है। तो बोलो जय माता की। ओ, जब डर लगे तो चिल्ला लेना चाहिए, क्योंकि जिस रोड पे मैं अभी हूँ ना, ये रोड 30 किलोमीटर उधर और इधर से बंद कर दी जाती है। 8 के पहले जैसे एंट्री कर ली, उसके बाद एंट्री नहीं होती यहाँ पे। तो इसीलिए मुझे काफ़ी सुनसान ये रोड दिख रहा है। रास्ते में मुझे मिल गया था ये रेस्टोरेंट, ऑल वेदर रेस्टोरेंट यूके। तो यहाँ पे आप ज़रूर एक बार रुकिएगा। पता नहीं अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट अभी जहाँ मुझे स्टे करना है शायद ये वही जगह है। और ये जो आप प्यारा सा रोड देख रहे हो ना, ये रोड प्यारा सा देखने में तो है, बट इसमें पाला भी बहुत प्यारा सा पड़ा रहता है। और प्यार से पाला कहता आओ भैया चलाओ, हम तुमको लेटाओ। आ गए हम अपने होटल में। कहाँ? चंपावत। जी हाँ, गाड़ी कर देते हैं बंद। और रूम वाला, होटल वाला सो गया है, लग रहा है इसको पढ़ाना है, जगाना पड़ेगा। तो जगाते हैं इसको। अकेले रहने में कुछ चीज़ें। ओ भाई खोलो, भाई खोलो, मेरे को अंदर ले लो। मोटा भाई, अरे आप नमस्ते तो कर रहे, खोलिए ना इसको। चलो खोलेंगे।